13.8 अरब साल पहले कुछ अविश्वसनीय घटित हुआ था। बिग बैंग, वो क्षण जब अंतरिक्ष और समय का जन्म हुआ, की शुरुआत निरंतर विस्तारित होने वाला अस्तित्व जिसे हम ब्रह्मांड कहते हैं। हम जिस भी चीज को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, माप सकते हैं या पता लगा सकते हैं, वो सबसे छोटे कणों से लेकर ब्रह्मांड है सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक, अंतरिक्ष, समय, ऊर्जा और जीवन के अस्तित्व तक। ब्रह्मांड की शुरुआत ही हर चीज की शुरुआत है। एक तरह से हम ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद को समझने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे हम अज्ञात में झांकते हैं और इसके द्वारा प्रस्तुत चमत्कारों को देखते हैं, हम पृथ्वी से असाधारण चीजें खोजने में सक्षम हुए हैं। लेकिन अब हमें अपना नीला ग्रह छोड़ना होगा और ब्रह्मांड की सबसे दूर तक पहुंच का पता लगाना होगा। यात्रा शुरू होती है हमारी यात्रा घर पृथ्वी से शुरू होती है किसी भी अन्य से भिन्न दुनिया, ज्ञात ब्रह्मांड में मेजबानी की पुष्टि करने वाला एकमात्र स्थान जिंदगी। इसकी गतिशील सतह पर लाखों करोड़ों विभिन्न प्रजातियां मौजूद है, लेकिन किसी ने भी इंसानों की तरह इसके परिदृश्य को नहीं बदला है। इस दृष्टिकोण से मानव गतिविधि को देखना आसान है। हमारी इमारतें, सड़कें और खेती के खेत संभवतः हजारों नहीं तो सैकड़ों वर्षों तक हमारे अस्तित्व का प्रमाण रहेंगे आने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम और अधिक ऊंचे होते जाते हैं, वो सब कुछ जो हम हैं, वो सब कुछ जो हमने बनाया है, धुंधला होने लगता है। यहाँ ऊपर से ये देखना कठिन होगा कि हम कभी अस्तित्व में थे। हमारा पूरा इतिहास इस अकेले नीले संगमरमर से खोजा जा सकता है। ये जगह है जहाँ अरबों लोग जीवित रहे और मर गए, और जहाँ कई अरब लोग हैं और जहाँ कई अरबों लोग पैदा होंगे। यह वह दुनिया है जहाँ से हमारे लिए ये सब शुरू हुआ, मानवता का उद्गम स्थल। लेकिन अब हमें ये सब पीछे छोड़ देना चाहिए और किसी भी इंसान से कहीं आगे यात्रा करते हैं प्राणी ने पहले कभी यात्रा की है। सबसे पहले हम चंद्रमा को पार करेंगे। हमारा ये वो दुनिया है जहाँ से हमारे लिए ये सब शुरू हुआ, मानवता का उद्गम स्थल। लेकिन अब हमें ये सब पीछे छोड़ देना चाहिए और किसी से भी आगे की यात्रा करें इंसान प्राणी ने पहले कभी यात्रा की है। सबसे पहले हम अपने निकटतम चंद्रमा के पास से गुजरेंगे, पड़ोसी और एकमात्र अन्य स्थान जहां हम पृथ्वी से अलग होकर चले हैं। फिर हम ग्रहों की कक्षाओं को पार करेंगे। जैसे ही हम उस शून्यता की ओर बढ़ते हैं जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष है, तारों के बीच का क्षेत्र है, हमारा शानदार सितारा जो हमारे समुद्रों को गर्म करता है, हमारे वातावरण में हलचल पैदा करता है और विकास को ऊर्जा देता है, हरे पौधे जो पृथ्वी पर जीवन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, धीरे धीरे अरबों में से एक बन जाते हैं। हमारे रात के आकाश में हमारे परिचित कई तारे अब देखे जा सकते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल से अप्रभावित, रंगीन उज्ज्वल की तरह एक काले कैनवास पर चुभन। यह आकाशगंगा का एक छोटा सा कोना मात्र है। इनमें से कुछ तारों के अपने ग्रह हैं जो उनकी परिक्रमा करते हैं, एक्सोप्लैनेट के रूप में जाना जाता है, जिनमें से कुछ में जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन हमारे पास रुकने और इन विदेशी दुनियाओं का पता लगाने का समय नहीं है, क्योंकि हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है और आकाशगंगा अकल्पनीय रूप से विशाल है। सैकड़ों अरब तारों, ग्रहों और चंद्रमाओं के साथ साथ गैस और धूल के विशाल बादल, एक क्षेत्र 100,000 प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और उस चमकीले उभार के भीतर गहराई में छिपा हुआ है। आकाशगंगा के मूल में एक राक्षस, एक अतिविशाल ब्लैक होल है। अब हम आकाशगंगा का विशाल आकार देख सकते हैं जिसे हम घर कहते हैं, और यद्यपि यह हमारे लिए अकल्पनीय रूप से बड़ा है, ये केवल एक बूंद है आकाशगंगाओं के एक महासागर के भीतर जो पूरे अवलोकनीय ब्रह्मांड में मौजूद है। इनमें से प्रत्येक चमकीला बिंदु गैस के बादलों से फैली हुई एक और आकाशगंगा है, और धूल और अरबों तारे और ग्रह आकाशगंगा की तरह जो अब दूरी पर बस एक धुंधला बिंदु मात्र है। इनमें से अधिकांश आकाशगंगाएं छिप जाती हैं उनके केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल, और उनमें से कुछ एक गतिशील ब्रह्मांडीय नृत्य में एक साथ विलीन भी हो रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण का अंतर संबंध। इस शानदार दृश्य से आप ध्यान देंगे कि ब्रह्मांड समान रूप से आप